जीनियस कंपटीशन वर्ल्ड में स्वागत है। मैं राउस और आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो कैसा आप सभी मेरे प्यार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद का आज पार्टी गाड़ा है। हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं, उससे आगे की ओर चलते हैं हम। तो आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या यूपीएससी, बीपीएससी या बीपीएससी टीचर या स्टेट पीसीएस या जनरल कंपटीशन या बिहार पुलिस, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। महत्वपूर्ण अनुच्छेद भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 का वर्णन किया गया, 36 से 51 दिया गया है, ठीक है। उसमें से हम लोग पिछले क्लास में 36 से 44 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, 36 से 44 तक हम लोग देख चुके हैं। उससे आगे की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, तीन हम लोग आगे देखेंगे। 45, 46, 47, अनुच्छेद 45, 46, 47। अनुच्छेद 45 में कहता है 6 वर्ष के कम उम्र के बच्चे को शिक्षा देने का प्रावधान राज्य करेगा। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को शिक्षा देने के प्रावधान राज्य करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 45 में कहता है। अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए। अनुच्छेद 46 पिछला वर्ग या कमजोर वर्ग, एससी एसटी में शैक्षिक आर्थिक सुरक्षा देने के लिए कार्य करेगा। पिछला वर्ग के लिए एससी एसटी को शैक्षिक आर्थिक सुरक्षा देने के कार्य करेगा राज्य, ठीक है। तो अनुच्छेद 46 में क्या है? पिछला वर्ग को शैक्षिक आर्थिक सुरक्षा देने के लिए राज्य कार्य करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 46 कहता है। अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें डबल स्टार लगा लीजिए। अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 कहता है जीवन स्तर पर सुधारने की बात करता है। जीवन स्तर पर सुधारने की बात करता है। जीवन स्तर पर सुधारने की बात करता है, यानी जीवन स्तर पर सुधारने पर राज्य क्या करेगा? ध्यान देगा, ठीक है। जीवन स्तर पर यानी राज्य कुछ ऐसा नियम लगाएगा कि व्यक्ति को क्या करेगा? जीवन स्तर पर सुधरने का काम करेगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते शराबबंदी क्या है? व्यक्ति के हानिकारक है, व्यक्ति के लिए क्या हानिकारक है, इसलिए शराबबंदी पर रोक लगा दिया गया, ठीक है। तो राज्य कुछ ऐसा काम करेगा कि जीवन स्तर पर सुधारने की बात करता है, ठीक है। इस पर राज्य क्या करे? ध्यान देगा। अनुच्छेद 47 कहता है। अनुच्छेद 45 में 6 से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा देने के प्रावधान करेगा राज्य। अनुच्छेद 46 में पिछला वर्ग एससी एसटी शैक्षिक आर्थिक पर इस पर सुरक्षा पर कार्य करने के राज्य प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 47 में जीवन स्तर पर सुधारने की बात करता है, यानी ध्यान देगा राज्य, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 और 48 के ए, अनुच्छेद 48 के ए और अनुच्छेद 49, ठीक है। अनुच्छेद 48 के ए 49, ठीक है। तो 3 हम लोग यहाँ देखें और 3 यहाँ देखते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 48 में कहता है कृषि, अनुच्छेद 48 में कहता है कृषि पशुपालन बढ़ावा देगा राज्य। कृषि के लिए पशुपालन के राज्य क्या करेगा? बढ़ावा देगा।
पशुपालन पर इम्पोर्टेंट गाय को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है, या ध्यान में रखिए गाय को, ठीक है। तो राज्य क्या करेगा, अनुच्छेद 48 के अनुसार कृषि पशुपालन पर राज्य बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 48 के ए, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें स्टार लगा लीजिए। अनुच्छेद 48 का ए, अनुच्छेद 48 का ए में कहता है पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 48 कहता है पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 49 कहता है स्मारक की बात करता है। जैसे अनुच्छेद 49 क्या है, स्मारक, जैसे पुराना बिल्डिंग है, तो पुराना बिल्डिंग है या पुराना कोई भी सामान है तो उसको राज्य क्या करेगा, बचा कर रखेगा। तो जैसे कोई भी वस्तु पुराना है या पुराना भवन भी है तो उसको क्या करेगा, राज्य बचा के रखेगा, वही बात करता है अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 50, 51, ठीक है। अनुच्छेद 50 में कहता है, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग होना चाहिए, वो अनुच्छेद 50 कहता है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शक्ति, अनुच्छेद 51 में कहता है, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शक्ति, यानी राज्य कुछ ऐसा करेगा जो अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद कितना में कहता है, अनुच्छेद 51 में कहता है। और बहुत इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 51 के अनुच्छेद 51 के ए, जो भाग 4 के ए में दिया हुआ है, अनुच्छेद 51 के अनुच्छेद 51 के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है, मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। और मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, 1976 ईस्वी में जोड़ा गया, ठीक है। वो मौलिक कर्तव्य को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, ठीक है। तो एक बार और हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 45, 46, 47, 48, 48 का ए, 49, 50, 51, 51 के क, ठीक है। तो अनुच्छेद 45 में कहता है 6 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को शिक्षा देने के प्रावधान है। और अनुच्छेद 46 में कहता है पिछड़ा वर्ग SC ST को शैक्षिक आर्थिक पर कार्य करेगा राज्य सरकार। अनुच्छेद 47 में कहता है जीवन स्तर पर सुधारने की बात करता है, यानी ध्यान देगा राज्य। अनुच्छेद 48 में कहता है कृषि पशुपालन को राज्य बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 48 का ए, पर्यावरण संरक्षण करेगा राज्य। अनुच्छेद 49 में स्मारक को बचा कर रखेगा राज्य, यानी प्राचीन में कुछ भी सामान है, कुछ भी वस्तु है, उसको बचा कर प्राचीन में, ठीक है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग होना चाहिए, अनुच्छेद 50 कहता है। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देगा, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को, ठीक है। और भाग 4 के ए 51 के अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। तो हम लोग इतना देखें, और ये लास्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर चलेंगे। तो कहा जाता है कि
मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मैं कोशिश भी न करूं ये तो गलत बात है। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग कोशिश करेंगे, ज़रूर मेरा सोचा हुआ सपना पूरा होगा। तो आप लोग YouTube चैनल पर बने रहिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। दूसरे सब्जेक्ट की ओर।